नमस्ते दोस्तों, आज हम लोक प्रशासन के अंतर्गत टेलर को देखेंगे। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध का विकास किया था और इनका प्रबंध का वैज्ञानिक विकास है। अमेरिका के व्यावसायिक वातावरण में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिकरण की एक नई बयार आई थी, जिसने प्रबंधक वर्ग का विकास किया था। प्रबंधन का दायरा रोज की समस्याओं को सुलझाने मात्र से ज्यादा बड़ा हो गया था। इसमें धीरे धीरे सभी तरह की समस्याओं का जो निवारण था वो समाहित होने लगा था। इस तरह जो निवारण की पद्धति थी वो भी शीघ्र होने की बजाय लंबी अवधि वाली होने लगी और तार्किक हो गई थी। इसी तरह प्रबंधन एक ऐसी समस्या निवारक संस्था के रूप में उभरा था जैसा वो पहले कभी नहीं था। टेलर की जो प्रबंध अवधारणा थी, टेलर मानते हैं कि प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य जो मालिक है उसकी अधिकतम संपन्नता को सुनिश्चित करना है। मतलब मालिक को और रिच बनाना है और अमीर बनाना है, और इस दृष्टि से कर्मचारी के लिए भी यही लक्ष्य तय करना पड़ता है। उनके मुताबिक जो है वैज्ञानिक प्रबंधन का दर्शन यही है कि नियोक्ता, कर्मचारी और ग्राहक तीनों के हितों में परस्पर टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें कोई अंतर्निहित मतभेद नहीं है। टेलर का निष्कर्ष था कि उच्च उत्पादकता जब होगी तो इससे कर्मचारी, नियोक्ता और ग्राहक के लिए समान रूप से हितकारी होगी। उनके अनुसार उच्च उत्पादकता से कर्मचारियों को अधिक वेतन दिया जाएगा और प्रबंधन को ज्यादा फायदा होगा, और ग्राहकों को कम कीमत में सामान मिलेगा। तो इस तरह से तीनों को फायदा ही फायदा होगा। टेलर ने पाया कि प्रबंधन अपने कामों से बचता है और जो भी काम से संबंधित सभी बोझ जो है वो कर्मचारियों पर डाल देता है। खुद बहुत मामूली जिम्मेदारियां उठाता है। इसके कारण उन्होंने तय किया कि प्रबंध को मानक तय करने, योजनाओं को बनाने, संगठन और नियंत्रण और प्रोत्साहन योजनाएं बनाने जैसी जिम्मेदारियां खुद उठानी चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया था। टेलर ने सामाजिक संपन्नता के हित में प्रबंध तंत्र और कामगारों के बीच वैज्ञानिक प्रविधि के जरिए एक सचेत और घनिष्ठ सहयोग पर जोर दिया था। उनका प्रबंध दर्शन आपसी हितों और वैज्ञानिक प्रबंध के 4 प्रमुख सिद्धांत पर आधारित था। अब 4 प्रमुख अध्ययन जो सिद्धांत था, पहला सिद्धांत था कि एक वास्तविक विज्ञान का विकास हो, और दूसरा है कि कामगार का जो चयन होगा वह वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए, और तीसरा है कि जब कामगार का चयन हो जाएगा तो उसको शिक्षण और प्रशिक्षण देकर के डेवलप किया जाएगा, और चौथा है कि लोग और प्रबंध के बीच जो दूरियां हैं उसको कम किया जाएगा और मैत्रीपूर्ण सहयोग स्थापित किया जाएगा। तो पहला इसमें सिद्धांत था कि काम के एक वास्तविक विज्ञान का विकास। तो जब विज्ञान को एक संगठित ज्ञान माना जाता है तो हम किसी कामगार के हर काम को विज्ञान में बदल सकते हैं। टेलर का मानना था कि हम किसी कामगार के हर काम को विज्ञान में बदल सकते हैं। कामगारों और प्रबंधन तंत्र दोनों के लिए यह जानना जरूरी है कि एक समुचित दिन का काम क्या होता है और एक दिन में काम कितना हो सकता है। यह दोनों के हित में भी होगा। इससे कामगार बॉस की अनावश्यक आलोचना से बचेगा और प्रबंध तंत्र कामगारों से अधिक काम ले पाएगा। अब कुशल कारीगरों के जरिए अनुकूल परिस्थिति में पूरे दिन का किया गया काम क्या होता है, इसके लिए एक वैज्ञानिक पड़ताल की आवश्यकता है। यह पड़ताल कामगारों के पारंपरिक ज्ञान को एकत्र करके की जा सकती है। ऐसा पड़ताल तभी होगा जबकि पारंपरिक ज्ञान है उसको एकत्र करके किया जा सकता है।
जो कि उनके पूरे जीवन की स्थायी पूंजी और सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति होती है। पड़ताल के परिणामों का वर्गीकरण करने और आदर्श कार्य पद्धति अथवा जिसे काम करने का बेहतर तरीका कहा जाता है। दूसरा, वैज्ञानिक चयन और कामगारों का गतिशील विकास। तो वैज्ञानिक रूप से विकसित काम को प्रभावशाली ढंग से अंजाम देने के लिए शारीरिक और बौद्धिक गुणों से परिपूर्ण कामगारों का वैज्ञानिक पद्धति से भी चयन भी जरूरी है। जब टेलर काम का विज्ञान को विकास कर लिया था तो उस काम को अंजाम देने के लिए प्रभावशाली ढंग से काम करने के लिए शारीरिक और बौद्धिक रूप से पूर्ण कामगारों का जरूरत था। और उन कामगारों को कैसे लाया जाएगा, तो वैज्ञानिक पद्धति से चयन करके तब लाया जाएगा। इसके लिए कामगारों के गुणों, काम करने की उनकी क्षमता और काम के प्रति उनका दृष्टिकोण, इन तीनों का अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर उनके भविष्यकालिक सीमाओं और संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। टेलर का विश्वास है कि हर कामगार में विकास की संभावनाएं मौजूद रहती है। वो कहते हैं कि हर कामगार को व्यवस्थित ढंग से और पूरी तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। टेलर महसूस करते हैं कि यह प्रबंधन तंत्र की जिम्मेदारी होती है कि वह कामगारों को कुशलता हासिल करने के लिए ऐसे अवसर उपलब्ध कराएं जिसमें कामगार अपनी पूरी क्षमता से काम को अंजाम दे सकें। तीसरा है कि जो कामगार चयन हुआ है उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित और चयनित कामगारों और कार्य के विज्ञान को एक साथ लाना, कामगार अपना काम करें और काम की पुरानी पद्धति की ओर नहीं लौटे, ये तय करना था। और यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है जो उन्हें लगातार इसके लिए प्रेरित कर सकता है। टेलर समझते हैं कि यह विशेष जिम्मेदारी प्रबंध तंत्र की है, कि ऐसा करना प्रबंध तंत्र के अंदर होना भी चाहिए। उनका विश्वास है कि कामगार प्रबंध तंत्र के प्रति हमेशा सहयोगी दृष्टिकोण अपनाएं, लेकिन यही स्थिति कमोवेश प्रबंधन पक्ष की ओर से नहीं होती। यहां पर कमियां था। टेलर चाहते थे कि कामगार अपना काम करें और पुरानी पद्धति की तरफ नहीं लौटे, और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध तंत्र उसको प्रेरित करते रहे, सहयोगी की भूमिका निभाए, लेकिन वो देखे कि ऐसा नहीं होता है। टेलर कहते हैं कि दोनों पक्षों को साथ आने मतलब कामगार और प्रबंध तंत्र दोनों साथ आए और परस्पर सामंजस्य कायम करें। इस प्रक्रिया में एक प्रकार की बौद्धिक क्रांति का सूत्रपात करने का सामर्थ्य है। चौथा पॉइंट है कि प्रबंध तंत्र और कामगार के बीच कार्य और उत्तरदायित्व का विभाजन। क्योंकि पहले जो था प्रबंध तंत्र सारा कार्य कर्मचारियों पर डाल देता था और खुद स्वतंत्र हो जाता था, लेकिन टेलर के अध्ययन के बाद ऐसा लगा कि प्रबंध तंत्र और कर्मचारियों के बीच कार्य और उत्तरदायित्व को बराबर रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। तो पारंपरिक प्रबंध सिद्धांत के मुताबिक कामगार पर ही काम की पूरी जिम्मेदारी होती है, जबकि प्रबंध तंत्र पर यह जिम्मेदारी बहुत कम होती है। लेकिन टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत कामगारों और प्रबंध तंत्र दोनों पर ही कार्य की बराबर जवाबदेही सौंपता है। यह कार्य विभाजन दोनों में एक दूसरे के प्रति समझदारी विकसित करती है और दोनों पक्षों की आपसी निर्भरता को बढ़ाता है। इससे इनमें अंतरंगता और आपस में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। इस सबसे मतभेदों और हड़तालों में कमी आएगी। लेकिन इसको विकास कैसे किया जाएगा, तो इन सिद्धांतों के दर्शन को थोड़ा संक्षेप में टेलर बताए हैं। पहला, इन 5 पॉइंट है। पहला, विज्ञान काम चलाऊ ज्ञान नहीं, काम चलाऊ नियम नहीं, मतलब एक विज्ञान का विकास होना चाहिए, काम का विज्ञान का विकास होना चाहिए, काम चलाऊ नहीं चलेगा। दूसरा है कि जो वैमनस्य होती है कर्मचारी प्रबंधक तंत्र के बीच, उस वैमनस्य के जगह पर आपसी सौहार्द लाया जाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि व्यक्तिगत के स्थान पर पारस्परिक सहयोग, मतलब जो अकेले काम करता था उसमें एक दूसरे का सहयोग होना जरूरी है। और चौथा है कि जो सीमित उत्पाद होती थी उसके जगह पर अधिकतम प्रोडक्शन होना चाहिए।
और पांचवा है कि जो अधिकतम कार्य कुशलता और संपन्नता दोनों का विकास किया जाना चाहिए। तो इस तरह से वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत था टेलर का। थैंक यू।